बहुत समय पहले की बात है। मैनपुरी जिले में नौरंगपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला बहुत सीधा सादा इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो थी उसी में वह दिन रात मेहनत करता था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी गंगा और उसके दो छोटे बच्चे थे। भोला गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ भवानीलाल की जमीन पर भी काम करता था। सेठ बाहर से बहुत मीठा बोलता था, लेकिन अंदर से उतना ही लालची और चालाक। आज फिर देर हो गई। खेत से आ रहे हो क्या? हाँ गंगा, सेठ जी ने आज फिर ज्यादा काम करवा लिया। भोला, बच्चों के स्कूल से फिर खबर आई है। मास्टर जी कह रहे थे कि अगर इस महीने फीस नहीं भरी तो बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। जानता हूँ गंगा, कल सेठ जी से बात करता हूँ। इस बार मजदूरी बढ़ाने को कहूंगा। भोला भाई, आज फिर सेठ ने पैसे काट लिए। किस बहाने? कह रहा था फसल ठीक नहीं हुई। अरे भैया, फसल खराब हो तो हमारा कसूर थोड़ी है। सेठ बस बहाने ढूंढता है। हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता है। सेठ जी, इस महीने बच्चों की फीस भरनी है। अगर मजदूरी थोड़ी बढ़ जाए तो। बोला, आजकल हालात खराब है, काम करना है तो करो, नहीं तो बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है सेठ जी। भाग्य का मोड़। उसी शाम भोला गांव से बाहर वाले रास्ते से जा रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी तूफान में वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा छुपा। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबी एक पुरानी कपड़े की थैली पर पड़ी। ये थैली यहाँ कैसे? जैसे ही भोला ने थैली उठाई, पेड़ के नीचे से भारी आवाज गूंजी। अगर मन साफ है तो ही इसे उठा पाओगे। भोला डर गया, लेकिन भागा नहीं। तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। डरो मत पुत्र, ये कोई साधारण थैली नहीं। महाराज, मैं तो गरीब किसान हूँ। इसीलिए ये थैली तुम्हें मिली है। इसे कहते हैं सच की थैली। सच की थैली? इसमें जो भी चीज ईमानदारी से कमाई हुई डालोगे, वही चीज कई गुना होकर लौटेगी। लेकिन याद रखना, अगर लालच या छल से कुछ डाला गया तो थैली सब कुछ छीन लेगी। पहली परीक्षा। भोला घर आकर गंगा को सब बताता है। तो पहले इसमें क्या डालोगे? भोला सोचता है, फिर अपनी दिन भर की ईमानदारी की मजदूरी के सिक्के थैली में डाल देता है। कुछ ही पल में थैली से दुगने सिक्के निकल आते हैं। भोला, ये तो चमत्कार है। सच की जीत। अगले कुछ दिनों में भोला अपनी मेहनत की कमाई ही थैली में डालता रहा। जल्दी ही उसने अपने बच्चों की फीस भी भर दी, छोटा सा खेत भी खरीद लिया। गांव के मजदूरों को जब पता चला तो वे भी भोला के साथ मिलकर काम करने लगे। सेठ का लालच। सेठ भवानीलाल को जब खबर मिली तो वह भोला के पास आया। सेठ, भोला, मेरे साथ साझेदारी कर ले। तू थैली इस्तेमाल करेगा और मुनाफा आधा आधा। सेठ जी, ये थैली लालच के लिए नहीं है। सेठ चोरी छिपे थैली में गलत तरीके से कमाए पैसे डाल देता है। अगले ही पल थैली खाली हो जाती है और सेठ की सारी दौलत मिट्टी बन जाती है। अंत और सीख। सेठ भवानीलाल अपनी गलती समझ चुका था। भोला, मेहनत और सच से जो मिलता है वही टिकता है।